हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। बेटा आज हम लोग जो है वो बात करने चल रहे हैं वो पॉइंट जैसे हम लोग लास्ट क्लास में हमने किया था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को हमने दोनों देखा, साथ साथ ही प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में भी हमने वहां पढ़ा था। बट आज हम लोग इसके रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। यहाँ देखो, रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में हमको रिलेशनशिप देखना है। इनके आपस में रिलेशनशिप देखने से पहले हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इट रिफर टू द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन और इनकम के बीच के जो रेशियो होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम लोग किसके नाम जानते हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के नाम जानते हैं। मीन्स की इसका मतलब होता है इसमें दो पॉइंट निकाले जाते हैं, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हम लोग क्यों निकालते हैं? हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हम लोग के द्वारा जितना इनकम दिया जाता है एवरेज पब्लिक के द्वारा कितना पैसा कंजम्पशन लगाया जाता है। प्रोपेंसिटी मतलब किस तरफ उसका ट्रेंड क्या है, उसका किस तरीके का झुकाव है, उस चीज का पता हम लोग एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम से लगाते हैं। बट हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम से क्या पता लगाते हैं कि कोई भी एडिशनल यूनिट्स या एक्स्ट्रा हम लोग जब भी मार्केट में चीजों की सप्लाई को बढ़ाते हैं या मार्केट में जब भी हम इनकम को इंक्रीज करते हैं लोगों के बीच में, सप्लाई बढ़ाने का मतलब इनकम जब भी हम लोग बढ़ाते हैं किसी भी पर्सन के बोल के, तो उसका झुकाव, उसका रुझान सेविंग की तरफ है, कंजम्पशन की तरफ है। ये हमारा कौन बता रहा है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन बताता है कि कितना कंज्यूम एक्स्ट्रा कर रहा है वो। फिर इसी तरह हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोपेंसिटी टू सेव, ये भी क्या होता है? इट रिफर टू द रेशियो बिटवीन द सेव एंड इनकम। सेव और इनकम का इसके द्वारा प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब है इसके द्वारा हम लोग ये नहीं फाइंड आउट करते हैं एपीएस और एमपीएस। एपीएस का मतलब क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने बताया था। एपीएस से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी पर्सन अपने टोटल इनकम का कितना पोर्शन क्या करता है, सेव करके रखता है। ये इस फार्मूला के द्वारा पता चलता है। फिर हमारा दूसरा एमपीएस होता है। एमपीएस के द्वारा हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हम अगर इनकम में कोई भी चीजें इंक्रीज करते हैं तो उससे एक्स्ट्रा जब भी हम लोग बिजनेस में इनकम डालते हैं या फ्लो ऑफ सर्कुलस का फ्लो ऑफ में हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा इनकम को ले आते हैं तो उसका कितना पोर्शन लोग सेव करते हैं। जैसे मैंने लास्ट में बताया कि कंपेयर टू प्रोपोर्शंस, उसके सेम जितना प्रोपोर्शन से इनकम इंक्रीज हुआ उसी इनकम में से लोग क्या करते हैं? अपने डिमांड को इंक्रीज नहीं करते हैं, तो इस समय कंजम्पशन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि कम में सेविंग ज्यादा होगी, वो कम होगा। तो अब हम लोग यहाँ हम क्या पढ़ते बेटा? रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। रिलेशनशिप का मतलब कि एपीसी का यहाँ पे एपीएस के साथ क्या रिलेशन होगा, एमपीसी का एमपीएस के साथ क्या रिलेशन होगा। किसी फार्मूला फंक्शन में हम लोग रिलेशन करके आपस में जो कंपेरिजन करके पढ़ सकते हैं। तो इसका क्या होता है, इस पर रिलेटेड 4 पॉइंट होते हैं बेटा। हम लोग उन कंसेप्ट को देखते हैं, जो छोटे छोटे कंसेप्ट है बट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम लोग उनको आइए देखते हैं। तो बेटा पॉइंट ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, यहाँ रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। तो हम लोग इसके बारे में कैसे पढ़ते हैं बेटा? तो कुछ जगहों पे इसके कुछ कहा गया है कि जैसे आप जानते हो एपीसी का फार्मूला क्या होता है? एपीसी इक्वल क्या होता है? हम लोग जानते हैं C/Y, क्लियर। और एपीएस इक्वल क्या होता है? S/Y, ये क्लियर होता है? आप लोग इतना जानते हो। अगर इन दोनों को हम लोग क्या करें, क्योंकि आप लोग जानते हो कंजम्पशन प्लस सेविंग ऐड कर देते हो तो मेरा क्या पता चल जाता है? टोटल इनकम। तो हम लोग इनमें रिलेशनशिप, तो इनमें बात क्या था? रेशियो, कंजम्पशन से इनकम का रेशियो और सेविंग से इनकम का रेशियो जब हम लोग निकालते हैं तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी में। कंजम्पशन भी इसको और इसको सेविंग पढ़ते हैं। कंजम्पशन और सेविंग को ऐड कर दे तो हमारा क्या बन जाता है कि जो भी इनकम होता है वो इनकम के इक्वल निकाल जाता है। तो हम लोग यहाँ ये बोल सकते हैं कि एपीएस प्लस एपीसी, पहले देखो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? C/Y प्लस S/Y लिखा जा सकता है। वाई कॉमन ले लेते हम लोग क्या लिख सकते हैं? C प्लस S/Y लिख सकते हैं। हाँ, अब देखो बेटा C प्लस S इक्वल हमारे क्या होता है? आप लोग जानते हो C प्लस S के बराबर क्या होता है? अक्सर आप लोग जानते हो कि हम लोग अगर कहीं पे ये बोले
कि y इक्वल क्या होता है, आप लोग बोलते हैं C प्लस एच, ये क्या होता है आपका y इक्वल क्या होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो ऊपर क्या कंजम्पशन प्लस सेविंग अपॉन इनकम निकाल, इसको लोग y अपॉन y लिख सकते हैं, हाँ क्यों लिख सकते हैं सर। तो जब बेटा ये y से y कट जाएगा तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 1। इसलिए कहा गया है कि फार्मूला में बिकॉज APC प्लस APS इक्वल 1 ऑलवेज होता है, ये फार्मूला में बताया गया। ठीक, हमारे ने यही फार्मूला से प्रूव किया कि APC इक्वल APS के होता है। ये हमने रिलेशनशिप APS और APC में देखा। उसी तरीके से जो MPS और MPC में देखते हैं तो हमारा जो पॉइंट आता है बेटा MPC इक्वल क्या होता है डेल्टा या चेंज इन, यहाँ पे हमारा कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम हम लोग बात करते हैं। इसी तरीके से MPS का भी निकाल लेते हैं। तो MPS का होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो हम लोग यहाँ पे MPS MPC और MPS दोनों को ऐड कर दे तो यही फार्मूला लिख सकते हैं डेल्टा कंजम्पशन अपॉन डेल्टा इनकम प्लस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं डेल्टा सेविंग अपॉन डेल्टा इनकम। ये क्लियर, अब इस होगा ऐसे दोनों को ले लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा डेल्टा इनकम, अब यहाँ पे प्लस C प्लस डेल्टा यस, ये आ गया। तो आप यहाँ फिर बात हमारी वही आई कि हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं डेल्टा इनकम बराबर डेल्टा C प्लस डेल्टा S, ये इक्वल हमारा किसके हो जाएगा y के, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा y, तो ये हमारा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा 1। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं फार्मूला, ये बन सकता है MPC प्लस MPS इक्वल 1, ये मेरे ख्याल से फार्मूला हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, मैंने ये प्रूव कर दिया कि एवरेज प्रोपोजल यहाँ पे जो हमारा एवरेज टू कंज्यूम होगा और एवरेज प्रोपोजिटी टू जो सेविंग होगा वो दोनों होगा प्लस करके तुम्हारा 1 आता है ये। तो हमारा ये एक पॉइंट पहला नंबर का पॉइंट हो गया कि जो रिलेशनशिप के बेस पे हम लोगों ने किए। तो हम लोगों ने इसको पढ़ा और क्लियर तरीके से हम लोगों ने इसको टोटल एवरेज प्रोपोजिटी का रिलेशनशिप के बेस पे हमने देखा कि APC का APS के साथ मतलब इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारा ऑलवेज क्या होता है 1 आता है। क्लियर, अब हम लोग क्या करते हैं इसी में दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। तो बेटा दूसरा पॉइंट हमारा क्या है ऑटोनोमस कंजम्पशन या मिनिमम लेवल ऑफ द कंजम्पशन, दो नाम होते हैं। ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इट रिफर टू द कंजम्पशन इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। जो कंजम्पशन होता है वह इंडिपेंडेंट ऑफ द इनकम, इनकम से इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं कि इनकम होगा तभी कंजम्पशन करेंगे। कंजम्पशन से फ्री फॉर्म होता है क्या, तो कंजम्पशन जो होता है इनकम से फ्री फॉर्म होता है। इनकम हो न हो हमें कंजम्पशन करना ही करना है, उसी को हम लोग जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन के भी नाम से जानते हैं कि नो इनकम तभी हमको कंजम्पशन करते हैं। क्यों, क्योंकि हम अपनी नेसेसिटी की चीजें, जो नेसेसरी चीजें होती हैं जैसे रोटी कपड़ा मकान, ऐसा तो हम कुछ न कुछ तो करेंगे करेंगे। अगर मुझे इनकम नहीं होगी तब भी हम लोग कहीं से पैसा ले आके उसका अपनी आवश्यकताओं की चीजों को पूरा करेंगे ही करेंगे। तो कंजम्पशन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इनकम। कंजम्पशन का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट किसके साथ बनाया गया है, इनकम के साथ होता है। दैट इज इनकम इंक्रीज कंजम्पशन इज आल्सो इंक्रीज। जब इनकम इंक्रीज होता है तो कंजम्पशन आल्सो इंक्रीज होता है, बट नॉट बाई एज मच एज द इंक्रीज इन इनकम। जितना परसेंट से इसको बोल सकते हैं, बट नॉट सेम प्रोपोर्शनेट अकॉर्डिंग टू इनकम। इनकम प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग ये कभी भी उतना, अगर इनकम 10% से बढ़ा तो कंजम्पशन 10% से नहीं बढ़ता है, लेकिन इनकम हमारा जब जीरो होता है तभी कंजम्पशन कुछ न कुछ होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो इनकम लेवल क्या जीरो था, कंजम्पशन हमारा क्या था 40। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, सी ऊपर बात लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। हमारा APC कितना है जीरो, क्योंकि सी फार्मूला क्या हो जाएगा ये जानते ही आप, सी कंजम्पशन कितना 40 अपॉन जीरो, कटेगा तो क्या आएगा हमारा जीरो आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये पॉइंट मेरा क्या था, ऑटोनोमस कंजम्पशन मीन्स जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन के नाम से जानते हैं लोग। अब देखो बेटा जब इनकम 100 हुआ तो कंजम्पशन मेरा क्या था 120 था। तो अब यहाँ पे जो कंजम्पशन था हमारा बेटा, तो वो क्या हो गया, यहाँ कंजम्पशन जो है अब हमारा
क्या होगा कि कंजम्पशन हमारे इनकम से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लोग लिख सकते हैं कंजम्पशन, जो भी कंजम्पशन है वो क्या होगा, यहाँ बोल सकते हो कि एपीसी जो है, एपीसी ये हमारा जो होता है बेटा ग्रेटर देन 1 बोल सकते हैं। इस कंडीशन में हमारा देखो दोनों इक्वल है, तो एपीसी मेरा इक्वल 1 होगा, और यहाँ पे मेरा क्या होगा बेटा एपीसी लेस देन 1 भी हो सकता है, ये इस सारे कंडीशन में। अब देखो बेटा यहाँ पे हम लोग ध्यान से सुनना, तो एपीसी का मतलब क्या हो गया, अब इसका रिलेशन जो हम लोग पढ़ते हैं बेटा कि किसके साथ में पढ़ते हैं, एपीसी का मतलब कि साथ साथ हम लोग यहाँ बात करते हैं सेविंग की बात करते हैं हम लोग। अब देखो बेटा जब हमारा एपीसी क्या होगा, एपीसी बोल सकते हो एपीसी हमारा इक्वल किससे होगा 0, एपीसी इक्वल 0 होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग सेविंग न करके क्या करते हैं बेटा डिस सेविंग करते हैं। क्या करते हैं डिस सेविंग। और डिस सेविंग का करने का मतलब क्या हो गया कि जो पैसा हम लोग बचा के पहले से रखे गए होंगे उस पैसे को हम लोग क्या करते हैं खर्चा करते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर बचा के रखेंगे इनकम नहीं होगा, हम जो पैसा सर बचा के रखेंगे उसको खर्चा करने मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई सेविंग ही नहीं होगी, तो ये बात है आपके पास अगर कोई सेविंग नहीं होगी तो हम कहाँ से खर्चा करेंगे। तब भी अपनी आवश्यकताओं का पूरा करते हो बेटा, उसमें क्या करते हो, मान लो आपने कोई पैसा नहीं बचाया, आपके पास नो सेविंग होगा, क्या होगा नो सेविंग, लेकिन तब भी अपनी आप नेसेसरी चीजें आवश्यकता की चीजें, कोई ऐसा पूरे दुनिया में वर्ग नहीं है कि जो क्लास है कि जो खाए पीने के बगैर सोता हो रात को। हर पर्सन खाना खा के ही सोता है, और आज नहीं तो कल नहीं परसों नहीं तो उसकी इनकम नथिंग होती, लेकिन वो कंजम्पशन जरूर न कर अपनी आवश्यकताओं की चीजों के लिए पूरा करता है। तो उसको कहाँ से मिलता है, तो वो उस अगर सेविंग भी 0 होगी तो वो क्या करता है बेटा, तो वो किसी न किसी पर्सन के पास भी जाएगा, उस पर्सन के पास जाता है और उससे क्या लेता है लोन लेता है या मनी को बोरो करता है, या क्या करता है बोरो ऑफ मनी। अब जब मनी वो इस पर्सन से लेगा, किस पर्सन से, मान लो ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी से लोन लिया, किससे लिया बेटा मिस्टर बी से लिया, तो मिस्टर बी जो लोन के रूप में इसको पैसा देगा तो मिस्टर बी की वो सेविंग रही होगी, किसकी सेविंग रही होगी मिस्टर बी की सेविंग रही होगी। और हम लोग यहाँ बेटा जो स्टडी करते हैं वो एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट कंजम्पशन की बात कर रहे हैं हम लोग, एग्रीगेट डिमांड की बात है, एग्रीगेट मतलब पूरे इंडिया के लेवल की बात कर रहे हैं। तो क्या मिस्टर ए अलग है मिस्टर बी अलग है, इंडिया में दोनों आते नहीं है, तो दोनों आते हैं, इसलिए ये क्या हुआ बेटा सेविंग जो रखे था उस सेविंग का जब ये क्या कर लेता बेटा, इसी सेविंग का जब वो कंजम्पशन में अपने खाने में यूज कर लेता तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते बेटा डिस सेविंग के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, रखी हुई चीजों जो हम लोग यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस सेविंग। तो यहाँ खाने में मिस्टर ए ने यूज कर लिया तो उसको हम लोग क्या करेंगे डिस सेविंग के समय एपीसी जो हमारा होगा इक्वल 0 होता है। ठीक, अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर भी हमारा कंजम्पशन क्या हो गया ज्यादा है और ये हमारा इनकम कम है, यहाँ भी हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन का आएगा। दो कंडीशन है, एपीसी ग्रेटर देन हमारा क्या हो जाए 1, एपीसी क्या हो ग्रेटर देन 1 होगा, तो इस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं बेटा डिस सेविंग करते हैं। मतलब कि जब भी हमारा कंजम्पशन हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमारा जब भी कंजम्पशन जो होगा वो 1 से एक्स्ट्रा होगा तो इस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं। अच्छा पॉइंट आता है बेटा, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया होगा डिस सेविंग किया होगा, हम लोगों ने क्या किया होगा डिस सेविंग, दोनों कंडीशन डिस सेविंग। अब बात हमारा बेटा आता है एपीसी इक्वल हो जाएगा 1, तो एपीसी इक्वल 1 का मतलब क्या हो गया कि हमने 200 रुपया कमाया या 200 रुपया खाने पे लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने सेविंग कितना किया होगा बेटा, सेविंग इक्वल टू 0, हमने सेविंग कुछ भी नहीं किया होगा। इसका इंडिकेशन सही होगा, जितना पैसा हमने पाया उस पैसे को हमने खा लिया। जैसे जैसे हमारी इनकम आगे बढ़ती जाती है कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन उस प्रोपोर्शन में न बढ़कर उससे कम प्रोपोर्शन में बढ़ता है। तो अब देखो बेटा यहाँ पे हमारा क्या हुआ, तो अब हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, एपीसी जो हमारा है वो क्या होता है लेस देन, किससे हो सकता है बेटा हमारा, यहाँ पे एपीसी ग्रेटर देन 1 था और यहाँ पे एपीसी लेस देन 1 हो गया, 1 से कम हो गया, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या आने लगा बेटा सेविंग भी हमारे यहाँ कुछ न कुछ होने लगा। और इस कंडीशन में भी हमारा क्या होगा सेविंग जो यहाँ पे हमारा होगा वो क्या होगा बेटा 1, यहाँ पे लेस देन 1,
यहाँ सेविंग जो होगा बेटा वो 1 से कम होगा। आप समझ गए? यहाँ पे हमारा सेविंग जो होगा बेटा लेस देन 1 से कम होगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन जान सकते हैं। जब हमारा और ऑटोनोमस कंजम्पशन हम लोग इस सिचुएशन को नहीं कर सकते बेटा। देखो हमने यहाँ सी लिखा, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसको हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं कर सकते। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब कि जब आप अपने रखी हुई पैसे को यूज करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। उसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा? ऑटोनोमस कंजम्पशन के नाम से जानेंगे। यहाँ पे हमने किया, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे? दिस सेविंग किया, अपनी रखे हुए पैसे को यूज किए अपने कंजम्पशन, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। बात समझ में? अब हम थोड़ा सा एक और पॉइंट को देखते हैं। देखो बेटा, इसमें देखो बेटा हमने इसमें एक बात बोला, द वैल्यू ऑफ एपीएस कैन बी ग्रेटर देन 1। एपीएस ग्रेटर देन जब मेरा क्या होगा 1, तो ये दोनों पॉइंट पे हमारा एपीएस जो था वो क्या था? ये पॉइंट पे ग्रेटर देन 1 था। तो ग्रेटर देन 1 कंजम्पशन एक्सीड द इनकम। इस कंडीशन में क्या था हमारा कि जो कंजम्पशन था, कंजम्पशन मेरा जो था वो क्या था? इनकम से अधिक था। कितना? 20 अधिक था। उसके बाद एंड इन सच सिचुएशंस वैल्यू ऑफ एपीएस विल बी निगेटिव। इस कंडीशन में एपीएस क्या होगा बेटा? निगेटिव होगा। कैसे? तो आप लोग अगर देखना तो ये देख सकते हो, यहाँ पे सेविंग कितना कर रहा होगा? 0। इस कंडीशन में जब इनकम कुछ थी नहीं, इस कंडीशन में सेविंग कितना किया बेटा? यहाँ पे सेविंग तो कुछ किया नहीं होगा। यहाँ पे इसने क्या किया? डिस सेविंग। इसने क्या किया था? डिस सेविंग। ठीक है, यहाँ पे डिस सेविंग कितना किया बेटा? 20 किया। और यहाँ पे कितना किया? 0 से, ये क्या बेटा आपका? सेविंग निकाल दो। और यहाँ पे कितना किया बेटा? आपका सेविंग कितना किया? इस कंडीशन में 20, और इस कंडीशन में कितना किया सेविंग? 40। तो अब हम लोग कितना निकाल सकते बेटा? कि जो हमें निकालना होगा यहाँ पे एपीएस, एपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एस अपॉन वाई। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारा जो था वो -40, पहले से हमारा क्या था? -40 अपॉन वाई कितना? 0। तो यहाँ पे मेरा एपीएस जो निकलेगा, हमारा एपीएस विल बी निगेटिव। तो यहाँ पे हमारा एपीएस अक्सर क्या आएगा बेटा? कट कर देंगे, 0 आएगा, क्योंकि ये ऑटोनोमस सेविंग का, ये हमारा क्या कहलाएगा? कंडीशन डिस सेविंग का कंडीशन कहलाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा यहाँ पे कितना आया? 20 अपॉन कितना होगा? 100। 20 अपॉन 100। अब देखो बेटा, यहाँ से हम उसको कट करेंगे तो मेरा यहाँ कितना आएगा? 100 है, तो कितना कट करके आएगा? माइनस, यहाँ अक्सर किसमें आएगा? -0.2। अब देखो बेटा, एक चीज ध्यान देना, यहाँ हमारा क्या है? मैंने आपको एक पॉइंट भी बताया था। क्या पॉइंट बताया था? एपीएस एपीसी प्लस एपीएस इक्वल 1। ये हमारा ऑलवेज इक्वल होगा। एपीसी हमारा यहाँ कितना है? 1.2, और एपीएस में यहाँ कितना है? माइनस में आया, -0.2। अब देखो बेटा, ये 1 होगा कि नहीं? इसको करेंगे तो हमारा 1.2 माइनस 0.2 इक्वल कितना आ जाएगा? 1। ये प्रूफ हो गया, यहाँ क्लियर। अब हमारा यहाँ सेविंग मेरी क्या हो गई? 0, क्योंकि हमने कुछ भी सेविंग नहीं किया। इनकम मेरा 200, ये मेरा 0 आ गया बेटा। और यहाँ पे मेरा क्या आएगा? देखो कि हमारा हमने सेविंग कितना किया बेटा? 220 की सेविंग की, 20 अपॉन कितना? 300 की। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं? 0 कट कर दो, फिर उसके बाद हम लोग डिवाइड कर दे 0 से। अब यहाँ पे कितना हो सकता है कि जो हमारा सेविंग आएगा बेटा वो 0 पॉइंट हमारा यहाँ पे 17 समथिंग आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ से प्लस होने लगा। फिर लास्ट में हमारा जो आएगा बेटा उसको हम लोग कितने करेंगे? 40 अपॉन 400 कितना आ जाएगा? 0.1। अब देखो बेटा, यहाँ 0.9 प्लस 1, ये तो आपको क्लियर हो रहा है, ये फार्मूला भी क्लियर बैठता है। तो आपको ये सब सिचुएशन याद करने होंगे कि जब एपीसी हमारा इक्वल क्या होगा? 0 होगा। एपीसी मेरा क्या होगा? इक्वल 0 होगा, मतलब तो उस कंडीशन में हम लोग डिस सेविंग करते हैं और अपनी रखी हुई पैसे को भी यूज करते हैं। उस कंडीशन में मेरा जो कंजम्पशन होता है, इनकम 0 होने पर भी हमारा कंजम्पशन कुछ होता है, तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन के नाम जानते हैं। हाँ, इनकम जब हमारा कंजम्पशन किसके इक्वल इनकम हो जाए? इनकम के इक्वल हो जाए, तो उस समय में हमारा सेविंग क्या होता है बेटा? 0 होता है। और हमारा जब क्या होगा? कंजम्पशन लेस होगा और इनकम बढ़ाते चले जाए, इनकम बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ता जाएगा, बट उस रेशियो में मैंने बोला ना कि इनकम इज इंक्रीज बट कंजम्पशन इज आल्सो इंक्रीज बट नॉट बाय एज मच एज द इनकम।
इंक्रीजेज इन इनकम। इनकम इंक्रीज होने के रेशियो में या प्रोपोर्शन में हमारा कंजम्पशन भी नहीं इंक्रीज हो रहा। कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है लेकिन जिस तेजी से इनकम इंक्रीज हो रहा है उस तेजी से इनकम नहीं हो रहा। इसीलिए हमारी तीनों अवस्थाओं से गुजरता है, तीनों स्टेज से एपीसी इक्वल 0, एपीसी ग्रेटर देन 1, एपीसी इक्वल 1, एपीसी लेस देन। तो हमारा चारों के यहाँ लेस देन इक्वल 1 और 0 हो सकता है। जब एपीसी 0 होता है तो हमारा डिस सेविंग होता है, और एपीसी ग्रेटर देन 1 तो होता है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, डिस सेविंग करते हैं। फिर हमारा लास्ट जो होता है एपीसी इक्वल 1 होता है जिसमें सेविंग 0 होता है, और एपीसी जब लेस देन 1 होगा तो उस कंडीशन में हमारी सेविंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कंडीशन मेरा किसका था, ऑटोनोमस से रिलेटेड टॉपिक पे हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग चलते थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट हमारा आता है, द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस लाइज बिटवीन द 0 और 1। ये दोनों हर्ट्ज में 0 1 के बीच में ही लाई करते हैं, एमपीसी और एमपीएस। अब हम एमपीसी की पहली बात करते हैं और फिर उसमें मैं बताऊंगा। ड्यू टू द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ द कंजम्पशन, लॉ ऑफ कंजम्पशन के बेस में लोग बात करते हैं। विद इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम क्या होता है, इंक्रीज होता है, देन विल बी इंक्रीज इन कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, बट नॉट द इन सेम प्रोपोर्शन। जिस प्रोपोर्शन में इनकम इंक्रीज हो उसके प्रोपोर्शन में हमारा कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होता। अब देखिए एमपीसी इज मैक्सिमम हमारा कब हो सकता है, मैक्सिमम कब होगा, इंटायर एडिशंस इन इनकम, जितना भी इनकम में इंटायर एडिशन हो इज यूज फॉर द कंजम्पशन पर्पज ओनली, केवल कंजम्पशन पर्पज के लिए हमने पूरा यूज कर लिया, सेविंग ना करे। मतलब इस कंडीशन में एमपीसी जो मैक्सिमम होगा 1, तो इस कंडीशन में एमपीएस इक्वल क्या होगा 0, इसका होगा 0 मीन्स नो चेंजेस इन सेविंग, या सेविंग पे हम लोग कोई भी सेविंग पर्पज के लिए कोई अमाउंट न निकाल के रखते होंगे, तो उस कंडीशन में एमपीएस 0 हो जाएगा, एमपीसी इक्वल 1 होगा। और आप जानते हैं दोनों को ऐड करें एवरेज 1 आता है। तो देखो इसमें इनकम कितना 1000 था, कंजम्पशन कितना था 800 पहले था इनिशियल, बट जब चेंज हुआ इनिशियल स्टेज में यह था, चेंजिंग होने के बाद हमारा इनकम कितना होगा 1200 और कंजम्पशन कितना होगा 1000। तो इनकम में मेरा कितना चेंज हुआ, इनकम कितना इंक्रीज हुआ 200 से, और कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ 200 से। मीन्स कि देख सो 1000 माइनस 800, 1200 माइनस 1000, 200 अपॉन 1 इक्वल 1। तो हमारा एमपीसी क्या आ गया 1। जब एमपीसी 1 आ गया तो हमारे यहाँ पे कंजम्पशन क्या होगा, सिंपल सी बात है, सेविंग क्या होगी, सेविंग अगर निकालनी होगी तो बेटा आप लोग सेविंग निकाल सकते हो, सेविंग बहुत सिंपल होगा। एमपीएस इक्वल का मतलब कि शुरू में मैं मान लू इनकम जब करते थे तो मेरी सेविंग कितनी थी बेटा, यहाँ पे इनकम मेरा कितना था 1000, तो कंजम्पशन 800, तो सेविंग कितनी थी 200। यहाँ पे हमारा कंजम्पशन 1200 था, यहाँ पे मेरे सेविंग कितना हुआ होगा 1000 और इनकम 1200, तो हमारे यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एमपीएस इक्वल क्या होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो डेल्टा एस का मतलब कि जो हमारा पिछला चेंज था 200 माइनस 200 अपॉन इनकम तो चेंज हुआ 1200 माइनस 1000, तो हमारा ऊपर 0 नीचे हमारा क्या आ जाएगा बेटा 200। मतलब इस कंडीशन में मेरा क्या हो रहा है कि मेरा सेविंग तो कोई नहीं चेंज हुआ, बट इनकम 200 से चेंज हुआ, तो इस कंडीशन में मेरा क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात क्या करते हैं बेटा कि जैसे हम लोग बात करते हैं मिडिल टर्म, एडिशन इन द इनकम इज यूज्ड फॉर द कंजम्पशन लेस देन इनकम इंक्रीज इन प्रोपोर्शन, कि कंजम्पशन यूज करेंगे बट इनकम से कम यूज करेंगे। तो इस कंडीशन में न तो 1 होगा न तो 0 होगा। जो 1 होता है तो मैक्सिमम कंजम्पशन होता है, और उस कंडीशन में सेविंग जो होती है वो क्या होती है मिनिमम। जब कंजम्पशन मैक्सिमम होगा तो सेविंग क्या होगी मिनिमम। और उसी तरीके से अब इसको भी हम निकाल सकते हैं। वैसे देखो 1000 था 800 इनिशियल था, बट चेंज होकर कितना आया, ये चेंज है पहला वाला इनिशियल होता है, अब चेंज होकर कितना बढ़ा ये 200 से, ये कितना हो बेटा 900 मीन्स कितना वहां 100 से, ये डिफरेंस अमाउंट क्या कितना आ गया हमारा यहाँ पे 0.5 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग किसके नाम से जानते हैं कि यहाँ पर हमारा कंजम्पशन कितना इतना, तो इस कंडीशन में मेरा एमपीएस भी कितना होगा 0.5, ये जानते हो आपको अक्सर, तो वो भी मिडिल क्रेज होगा। बट एमपीसी इक्वल 0 मीन्स मिनिमम कब होगा, इंटायर एडिशन इज इनकम इज हेल्ड ऑन सेविंग, सारे को किसमें रख दिया जाए, जितना भी इनकम इंक्रीज होगा उस सबको हम लोग इसमें सेविंग कर देंगे। नो चेंज ऑफ द कंजम्पशन ड्यू टू एडिशन ऑफ द इनकम। अब देखो पहले इनिशियल कितना था 1000, अब कितना हो गया 1200, इनकम कितना चेंज हुआ 200 से, बट कंजम्पशन पहले 800 था, अब भी प्रेजेंट टाइम में भी 800, तो 0 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया बेटा 0। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और जब एमपीसी 0 होता है तो इस कंडीशन में एमपीएस हमारा जो होगा वो क्या होगा 1 होगा।
ये मतलब आपका क्या होता है, मैक्सिमम। आप जानते हो सिंपल सा बात है कि जो कंजम्पशन के जस्ट अपोजिट सेविंग चलता है, तो और यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा ही। तो इस तरीके से हम लोग का बेटा ये पूरा कंसेप्ट था। और कंसेप्ट में हम लोग अगर कहें तो 4 कंसेप्ट पढ़े। पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा एपीसी प्लस, हम लोगों ने जो पढ़े कंसेप्ट वो फटाफट थोड़ा थोड़ा अगर कहा जाए तो रिवीजन के तौर पे हम लोग बेटा अगर देख सकते हैं। तो रिवीजन कुछ इस प्रकार से थे। शॉर्ट में हमने जो आज कंसेप्ट थे आज के वीडियो में वो हमने पढ़ा यही, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल 1, हमने ये पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि जो क्या होता है बेटा, एमपीसी और एपीसी, जो हमारा एमपीसी जो होता है हमारा बेटा, अब वो किसके बीच में 0 to 1 के बीच में लाई करता है। 0 to 1 का मतलब कि जब एमपीसी मेरा क्या होता है बेटा, एमपीसी मेरा इक्वल क्या होगा 0, तो इस कंडीशन में मेरा क्या होता है बेटा, मिनिमम होगा। और जब मेरा एमपीसी इक्वल 1 होगा, इस कंडीशन में मेरा ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा कंजम्पशन। और यहाँ पे एमपीएस का मतलब क्या होता है बेटा, जब ये मेरा, और ये भी क्या होता है 0 to 1 के बीच लाई करता है, कि जब हमारा एमपीएस इक्वल क्या होगा 1 होगा, तो उस कंडीशन में मेरा ये क्या आएगा, मैक्सिमम होगा। और इसके जस्ट अपोजिट एमपीएस हमारा जब 0 होगा तो उस कंडीशन में क्या कहलाता है, सेविंग मिनिमम कहलाता है। तो ये कंडीशन आप लोग बात कर सकते हो, एपीसी इज ग्रेटर देन 1 जब होगा, तो ये ग्रेटर देन 1 होने का मतलब कि उस कंडीशंस में हमारा क्या होगा, एपीसी जब 1 होगा, एपीसी 1 होगा तो उस कंडीशन में एपीएस जो होता है बेटा वो हमारा क्या था, निगेटिव होता है। तो इस तरीके से हमने आज यही 5 फार्मूला पढ़े, इस सब के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक बेटा।